एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो है 27 सितंबर की वीडियो है। और आजकल मैं डेली वीडियो शूट कर रही हूँ और डेली मैं एडिटिंग करके अपलोड कर दे रही हूँ। और मुझे तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब मेरा 8वां महीना भी कंप्लीट होने वाला है और अक्टूबर से ना 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं मतलब कि ऑपरेशन कब होता है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और क्या अप टू डेट है, सारे जांच और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना है। तो सबसे पहले मैं ना छत पे आ गई थी। कल शाम में मैं सारे कपड़े धो दी थी और जब मैं शाम में कपड़े धो रही थी ना, तो बहुत आंधी तूफान और बारिश होने लगी थी। फिर उसके बाद ना मेरे पास एक नारियल था, तो ये नारियल ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और ये जो नारियल था ना, तो मेरा भाई के ना इंगेजमेंट का ये नारियल था, यानी कि छेका में आया था, तो मम्मी मुझे दी थी। और ये नारियल काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ना, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। और आप देख सकते हैं ये नारियल ना बिल्कुल गड़ी जैसा एकदम हो गया था। अगर मैं इसको कुछ टाइम और छोड़ देती ना, तो ये खराब हो जाता। फिर यहाँ छत पे मैं थोड़ा सा आपको व्यूज दिखा रही हूँ। तो छत पे ना ये नेनुआ का ना लत्तर है, जिसे हम लोग नेनुआ कहते हैं बिहारी भाषा में। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये है नेनुआ का फूल और इसी में से नेनुआ निकलता है। बहुत लोग इसे झिंगनी भी कहते हैं, तरोई भी कहते हैं। और सुबह का आप नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और काफ़ी सुबह मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़ा धोकर बाल्टा में रखा हुआ था। तो जैसे ही उठे हैं ना, तो वैसे ही इनको लेकर मैं छत पे आ गई थी। अगर ये रहते हैं तो फिर मैं इन्हीं से शूट करवाती हूँ, और अगर ये नहीं रहते हैं ना, तो फिर मुझे ट्राईपोड सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। चावल दाल मैं बना चुकी थी। जब मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं दाल बना लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ और सबसे लास्ट में मैं सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। तो कुछ ऐसा ही चलता है, क्योंकि मुझे ना 7:30 बजे तक पूरा खाना कंप्लीट चाहिए, क्योंकि इनका जाने का टाइम हो जाता है। और जब ये जाते हैं तो चावल दाल सब्जी ये सारी चीज़ ये खाकर जाते हैं, और रोटी सब्जी नाश्ता में लंच में लेकर जाते हैं। तो इसी के लिए मुझे ना सारा खाना एक साथ ही बनाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा फोकस मेरा ना खाना पे ही होता है। तो लगभग मैं सुबह ना 4 बजे उठ जाती हूँ, ताकि मैं आराम से मतलब धीरे धीरे सारा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चूल्हा पे खाना बनाना रहता है, तो थोड़ा टाइम लग जाते हैं। और जब से मैं ना कुकर में चावल बनाने लगी हूँ ना, तो मेरा टाइम का ना बहुत ज़्यादा बचत होता है। पहले मैं डिक्स में चावल बनाती थी, तो लगभग मुझे आधा घंटा आराम से लग जाता था। इसीलिए अब मैं ना कुकर में बनाती हूँ, और मैंने दोनों कुकर निकाल लिया है। तो मतलब पहले से तो एक कुकर थे ही मेरे पास 3 लीटर वाले, और फिर से मैंने 5 लीटर वाला जो कुकर आप चूल्हा पे देख रहे हो ना, वही कुकर मैं निकाल ली थी। फिर यहाँ पे हमारे चाय भी बन गए थे। चाय मैंने बनने को रख दिया था, और साथ में मैं ना क्या कहते हैं चाय के साथ आप देख सकते हो ये रहा हमारा बिस्किट। तो सबसे पहले मैं चाय बिस्किट खा लूँगी। और आज जो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ ना, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बोड़ो की सब्जी। तो इसी टाइप में ना बोड़ो भी आते हैं और बीन्स भी आते हैं, लेकिन बीन्स अलग होते हैं और बोड़ो अलग होते हैं। तो मैं तो बोड़ो की सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल में ना लहसुन और हरी मिर्च और मैंने थोड़ा सा पचफोड़ना डाल के मतलब तड़का लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हल्का सा मैं भून लूंगी, हल्का गोल्डन होने तक। फिर इसके में मैं डाल दूंगी बोड़ो। तो बोड़ो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ना, तो बहुत मतलब ख़राब भी हो गया था, तो मैंने उसमें से छांट कर इतना मैं निकाली हूँ। तो इतना सही था, जितना मैं निकाल सकती हूँ उतना सही था। और लेकिन बोड़ो की सब्ज़ी ना मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और रात में मैं क्या की थी ना, रात में मैं आलू भी उबाल कर ना, मतलब 8 से 10 आलू उबाल कर ना मैं फ्रीज में रख दी हूँ, ताकि मुझे जब भी सब्जी बनाना पड़े ना, तो फिर उबले हुए आलू का मैं यूज़ कर लूँ। उससे क्या होता है ना, सब्जी बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत ही क्विकली बन जाता है। और सुबह का टाइम मेरे लिए ना मतलब बहुत जल्दी का होता है, बहुत जल्दी का, क्योंकि जब ये ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो एकदम खाना एकदम टाइम पे बनाना पड़ता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि मतलब खाना अगर टाइम पे नहीं बनते हैं, तो फिर इनको जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो फिर इनको 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, तभी इनका अटेंडेंस वहाँ पे बनता है। तो इसी के लिए मैं सुबह का टाइम में बहुत जल्दी काम करती हूँ। और 2 दिन से तो ऐसे भी मैं खाना नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं था। तो
तबीयत तो अभी भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना ही पड़ रहा है। जब तक आप ससुराल में रहते हो, हस्बैंड के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो ना, तो फिर आप अपनी तकलीफ को बिल्कुल भूल ही जाओ, अपने बारे में सोचना ही भूल जाओ। क्योंकि सबसे पहले मतलब ड्यूटी किसी और के लिए होता है, फिर बाद में आप खुद के लिए सोचो। फिर यहाँ पे ना बहुत ही फास्ट हमारी सब्जी बन गई थी, फटाफट मैंने इनको ना खाने के लिए दे दिया था। और यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी रोटी यहाँ सेक रही थी, तो इनका लंच बॉक्स में ना मैं सब्जी और अचार और प्याज में काट के रख दी हूँ। बस सब जल्दी से रोटियां बनाकर और इनका लंच में पैकिंग करके सबसे पहले मैं इनको भेज दूंगी। और एक बात और कहनी थी, जब इस बार मैं जब आलू ली हूँ ना, व्हाइट वाला आलू, तो इतना ना मेरा आलू मीठा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल भी सब्जी नहीं खा पाती हूँ। और इससे पहले भी मैं उजला वाला ही आलू खाती थी, लेकिन इतना मीठा नहीं था। लेकिन इस बार जो ये आलू लाया है ना 5 केजी, तो वो आलू इतना ज़्यादा मीठा है कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने बहुत सारा आलू भी मंगा लिया था। फिर इनके जाने के बाद ना फिर मैं नहा ली थी, सारे काम कंप्लीट करने के बाद। तो अगर मैं सब कुछ एक साथ शूट करूँ ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, और अक्सर हमारी वीडियो ना लंबी ही हो जाती है। इसलिए मैं ना झाड़ू पोछा वगैरह मैं शूट नहीं की, उसे मैं स्क्रिप कर दी हूँ और उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और बाबू भी ना सो गई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर ली थी। तो नहाने के बाद जल्दी से फिर मैं हल्का फुल्का रेडी हो जाऊंगी। तो जब मैं वीडियो शूट वगैरह करती हूँ ना, ब्लॉग वगैरह मैं करती हूँ ना, तो मैं अच्छे से रेडी रहती हूँ हमेशा। मतलब सिंदूर बिंदी बाल वाल भी मेरा सही रहता है। और अगर मैं जिस दिन वीडियो शूट नहीं करती हूँ ना, तो बस मैं नहा लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ। बाल वाल मैं बिल्कुल भी कॉम नहीं करती हूँ, जैसे तैसे मैं छोड़ देती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरीडे वीडियो बनाऊँ, जिससे क्या होता है कि मैं भी ठीक ठाक रहती हूँ। तो मैंने अपने फेस में ना जॉनसन बेबी क्रीम लगाया है, और यहाँ पे ना मैं इस तरीके से एक चोटी बना लूंगी, और चोटी बनाने के बाद ना मैं इसे जूड़ा कर लूंगी। तो पहले मैं चोटी बनाकर और फिर उसके बाद मैं जूड़ा करती हूँ ना, तो जितने भी छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो वो बाहर की ओर नहीं निकलते हैं, सारे बाल अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं सिंदूर लगा लूंगी। तो जब भी मैं सिंदूर लगाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं अपने फेस को ना तिरछा कर लेती हूँ, पूरब की ओर कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा जो आईना लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो वो उत्तर की दिशा में लगा हुआ है। तो उत्तर की दिशा में बिल्कुल भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना लिप बाम लगा लूंगी, हल्का पिंक कलर की ये लिपस्टिक है, लिप बाम जैसा वर्क करता है, तो ये मैं लगा लूंगी। मेरे पास सामान बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, एकदम सिंपल बट अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना बाबू भी सोई हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बाबू को दिखाती हूँ। देखिए ये कैसे बेफिक्र एकदम सो गई है। तो इसका डेली का यही होता है, 10 से 11 बजते बजते ना ये सो जाती है फिर से, और उसके बाद ना 1 से 2 बजे उठती है। फिर ये रहा हमारा दोपहर का लंच, रोटी सब्जी और साथ में सलाद। और इससे जो मेरा बड़ा वाला वाइट प्लेट था ना, तो वो प्लेट मेरा ना टूट चुका है। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ना मैंने ना फ़ोन करके ना जो तेल लगाने वाली चाची होती है ना, मैंने उनको बुलाया था। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा सूजन हो गया, खासकर पैर में, हाथ में, ये सारी जगह पे बहुत ज़्यादा सूजन हो गया। तो मैंने उनको बुलाया था, पूरे बॉडी एकदम पेन कर रहा था। तो मैंने उनको 2-3 बार बोला था, लेकिन आज वो फाइनली घर पे आई थी और पूरे बॉडी को मसाज करके एकदम सरसों का तेल मैंने लगवाया था और अच्छे से मसाज करके गई हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, पूरा बॉडी हल्का लग रहा है। लेकिन हाँ, पेन अभी भी है, दर्द अभी भी है, और ये जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक ये दर्द भी ख़त्म नहीं होगा। और बात है पैर का सूजन का ना, तो वो भी अभी ख़त्म नहीं होंगे, डिलीवरी के बाद ही वो धीरे धीरे ना खुद ही डाउन हो जाएंगे। तो किनकी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि पैरों में सूजन, हाथों में सूजन हो जाते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। क्योंकि जब राधा रानी होने वाली थी ना, तो बिल्कुल ये सारे सिम्टम्स, मुझे ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए थे। और इस बार मेरे पैर में इतना ज़्यादा सूजन हो गया ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है क्या। तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मेरे लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा, ताकि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए और मैं, मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित एकदम घर पे आ जाएं, प्लीज़। और ऐसे तो आप लोगों को पता है मैं भगवान की पूजा बहुत कम करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं शारीरिक पूजा बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैं मानसिक पूजा करती हूँ। पूरा दिन भगवान का नाम जपना, उनका भजन गाना, ये सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका कथा सुनना, सत्संग सुनना, ये सारी चीज़ में ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और
बात है डेली बेसिस पे पूजा करने की, तो वो अभी मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आगे चल के मैं करूँगी। ऐसा नहीं है, मेरे भी पास पूजा का स्थान है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी हमारी खुद की तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मुझे टाइम से खाना रहता है और टाइम से दवा लेना रहता है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ मांगिएगा। और सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं नीचे ले आई थी और सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो जितने भी आप कपड़े देख रहे हो ना, ज़्यादातर दुपट्टा ही है, और सारे दुपट्टे ना मतलब रखे हुए थे और रखे रखे ना गंदे हो गए थे, तो मैं यूज़ भी नहीं करती थी। तो सारे दुपट्टे को ना मैंने फीस दिया है और धोने के बाद ना मैं सारे अच्छे से फोल्ड करके ना मैं इसको झोला में करके रख दूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे ये सारे कपड़े यूज़ करने नहीं हैं, दुपट्टा यूज़ करना नहीं है। तो सारे दुपट्टे जो है ना वो आगे चल के काम आएंगे, और अभी के लिए मैं इसको ना इस तरीके से रख दूंगी सारे फोल्ड करके। एक मैंने पूजा वाले अलमीरा का ना पर्दा भी मैंने धोया था, तो वो भी मैं लगा दूंगी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही रख दूंगी। मुझसे जितना होता है ना मैं उतना ही कर पाती हूँ। मैं एक साथ ना बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे घर का सारा काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि बैठने से ना सिर्फ समय की बर्बादी होती है, और ज़्यादा बैठते हो ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मैं सोच में चली जाती हूँ। फिर रूम का सारा काम कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मुझे ना मक्खन से घी निकालना था, तो लगभग ना 1 गिलास भर के मक्खन हो गया है और 2 कटोरी मक्खन और है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज के लिए मैं इतना ही मक्खन से घी निकाल लेती हूँ, फिर मैं दूसरे दिन निकाल लूँगी। तो काफ़ी टाइम से मैं जमा कर रही थी ना, तो फिर इतना सारा हो गया था। और अभी तो आजकल दूध भी नहीं सही से मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो बहुत कम मिल रहे हैं। तो लगभग 2 दिनों से तो मुझे दूध भी नहीं मिला है, क्योंकि जो गाय माता है उनकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से ना वो अच्छे से खाना ही नहीं खा रही हैं, तो फिर दूध कहाँ से देंगी। तो अभी दूध को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा, और अगर अभी मुझे दूध मिलता ना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इस अवस्था में ना दूध का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इतने सारे मक्खन को ना मैं इसको मिक्सर में डाल के ना अच्छे से घुमा लूँगी, ताकि जो मक्खन है ना अच्छे से मथ जाए। बहुत लोग हाथ से भी करते हैं, और अब हम तो मिक्सर से ही कर लेते हैं, बहुत ही इजीली और जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे क्रीम बहुत ही अच्छे से हो गए। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और सारे मक्खन मैं डाल दूंगी। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा मक्खन का घी निकाल लेते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक साथ अगर आप बहुत सारे मक्खन का घी निकालते हो ना, तो फिर वैसे में ना मेरा क्या होता है कि जो इसमें से जो जला हुआ जो क्या कहते हैं, मतलब घी में से जो जला हुआ डाढ़ी निकलता है ना, हम लोग तो उसको डाढ़ी ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, तो वो ना फिर वेस्ट हो जाता है। और अगर थोड़ा सा निकलता है ना तो फिर मैं भी खा लेती हूँ चीनी डालकर। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें से घी निकाल लूँगी, और साथ में मैं ना घी भी निकाल रही थी, और साथ में मैं किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैं साथ में धो लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम हो जाता है। जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो मैं देखती रहती हूँ कि क्या क्या काम है, और सारे काम मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं निपटा लूँ। फिर यहाँ पे मैं छन्नी से इस तरीके से घी ग्लास में निकाल लूँगी। और मुझे ना कभी भी मार्केट से घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मैं 1 केजी दूध लेती हूँ ना, और आप लोग को पता होगा गाँव का दूध कितना ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे दूध होते हैं, बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना क्रीम भी बहुत अच्छे खासे निकलते हैं और घी भी काफ़ी अच्छा निकल जाता है। तो मेरा हमेशा ऐसे ही मैं घी निकालती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना तो तब से मैं ऐसे ही घी निकालती हूँ, और मायके में तो कभी भी इस तरीके से घी नहीं निकलता था। मेरे पापा अलग से ना मक्खन लाते थे मार्केट से, और फिर उसमें से घी निकलता था, क्योंकि जो शहर का जो दूध होता है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो फिर इतना सारा मेरा घी निकल गया था, और इस घी को ना मैं हल्का ठंडा करके और फिर इसको मैं डब्बे में डाल दी थी। तो आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे घी स्टोर हो गए हैं, और ये सारे घी ना मैंने खुद घर में ही बनाए हैं। और ये जो जला हुआ डाढ़ी है ना, मैं इसमें चीनी डालकर ना इसको बैठ के ना आराम से खा लूँगी। तो मैं तो खाई थी ही, और मैंने राधा रानी को भी खिलाया था, उसे भी बहुत पसंद आया था। तो मेरी बेटी है ना तो वो सब कुछ खा लेती है, ऐसा नहीं है कि वो खाने में बहुत ज़्यादा वो दिक्कत करती है, नहीं। अगर उसके मुंह में आप कुछ भी डाल दोगे ना तो वो आराम से खा लेती है। फिर उसके बाद खाने के बाद ना मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए शाम के टाइम में। आप लोगों को पता है मैं शाम के टाइम में कपड़े धोती हूँ, और फिर जब कपड़े धोकर मैं नीचे आई हूँ ना तो उसके बाद ये कढ़ाई
मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। और इसमें मैं डाल दी हूँ आटा और थोड़ा सा मैं इसमें जमाइन और मंगरेला मैं डाल के नमक डाल के मैं इस तरीके से क्या करूँगी ना, सूखा लिट्टी बना लूँगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर मेरी बेटी को, राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से मैं इसको ना घी के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में ना बहुत सारा घी लगा हुआ था। और इस तरीके से घी मैं मिक्स कर कर आटा में और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं आटा का ना मैं डोज बना लूँगी और फिर उसका मैं लिट्टी सेक लूँगी इसी कढ़ाई में। तो मुझे ये वाली लिट्टी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं घी में से मतलब मक्खन में से घी निकालती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ और फ़ायदा यही होता है। अगर घर में आप कुछ करते हो ना, तो आप इस तरीके से ना हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ना लगभग मेरे 5 लिट्टी बने थे और सारी लिट्टी इतना खास था और अच्छा बना था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यही होता है एक हाउसवाइफ का कि किसी भी चीज़ को आप बर्बाद नहीं करो। तो यहाँ पे ना इनको आते आते ना ये हमारी लिट्टी बन के ना एकदम तैयार हो गई थी। तो ये खाए भी थे, इनको बहुत अच्छा लगा था। तो ये रही हमारी लिट्टी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू।